नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में भले ही सारे लोग कह दें कि गैस की किल्लत नहीं है, सरकार और प्रशासन भले ये दावा कर ले कि गैस का कोई संकट नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। रात में हाथ में खैनी लेकर मलते हुए चाचा और मच्छरदानी में वहां सो रहे और बैठे हुए लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बिहार में गैस सिलेंडर पाने के लिए फिलहाल करो या मरो की लड़ाई चल रही है। अब ये तस्वीर बिहार के मोतिहारी जिले से है। मोतिहारी में गैस एजेंसी के बाहर से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो विचलित करने वाली है। ऊपर से जो उपभोक्ता कह रहे हैं, आप तस्वीरें देखिए। सबसे पहले किस प्रकार वहां खाली सिलेंडरों को सिक्कड़ में जकड़कर इन्होंने रखा हुआ है। बाहर में मच्छरदानी लगाकर कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक चाचा बिना मच्छरदानी के वहीं खैनी ठोकते हुए मिजाज में एकदम अपना पड़े हुए हैं और अपने दुखड़ा को सुना रहे हैं। हालांकि इसमें यह भी गौर करने वाली बात है कि चाचा के चेहरे पर वो शिकन नहीं जो टेंशन वाकई में होनी चाहिए थी। शायद इसके पीछे का ये कारण है कि उन्हें भी लगता है कि देर सवेर ही सही पर सिलेंडर मिल जाएगा और सरकार भी यही बात कह रही है। लेकिन गैस की का संकट तो है, गैस की किल्लत तो है, ये तस्वीर बताती है। सबसे पहले इस पूरे वीडियो को देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं सब कुछ सुनिए। हाँ, का दिक्कत? बहुत दिक्कत है बाबू, बहुत ये मच्छर से ही खा गए। मच्छरदानी नहीं लगाए हैं? नहीं है, क्या करे, नहीं है तो क्या करेगा। मेरे घर में है कि यहाँ ले आके मच्छरदानी तानेगा, चौकी खटिया पर तानेगा। मच्छर तो बहुत काट रहा होगा। हाँ, बहुत काट के हो सकता भी है ना, हम लोग मरिए जाएगा यही लोग। जैसा कि आपने सुना है, अब हम इस वीडियो के बारे में कहानी बता देते हैं आपको। बिहार के मोतिहारी जिले का ये वीडियो है और मोतिहारी में रसोई गैस की किल्लत लगातार बढ़ रही है। जहां एक और कालाबाजारी की खबरों के बीच प्रशासन एक्शन मोड में आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम उपभोक्ताओं को एलपीजी नहीं मिल पा रही है। ताज़ा मामला पताही का है, जहां की तस्वीरें स्थिति की गंभीरता को बयां कर रही है। पताही स्थित गैस एजेंसी के बाहर बड़ी संख्या में उपभोक्ता रात के अंधेरे में सड़क किनारे मच्छरदानी लगाकर सोने को मजबूर है। गैस सिलेंडर की आस में लोग अपने खाली सिलेंडरों को सिक्कड़ और ताले से बांधकर वहीं डेरा डाले हुए हैं। कईयों के पास मच्छरदानी तक नहीं है, रात भर मच्छरों के बीच रात गुजारने को भी मजबूर है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग के बाद लगातार टीओपी तो आ रहा है, ओटीपी तो आ रहा है, लेकिन गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है। इस समस्या की शिकायत जिला प्रशासन तक भी पहुंच चुकी है, बावजूद हालात में कोई खास सुधार दिख नहीं रहा है। गैस उपभोक्ता ने बताया कि गैस नहीं मिलने से भारी परेशानी हो रही है। कहा कि एजेंसी के बाहर रात बिताने के लिए विवश हैं, मच्छरदानी लगाकर रात काट रहे हैं। कईयों के बीच तो मच्छरदानी भी नहीं है। अब संकट देखिए कैसे गहरा रहा है। संकट एक तो पहले से है, वैश्विक संकट मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के साथ ही शुरू हो गई थी। अब इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में जो क्लैश चल रहा है वो देशव्यापी नहीं, दुनिया में छाता जा रहा है। इसका संकट कई देशों में गहराता जा रहा है। कई देशों में स्थितियां असामान्य हो गई। ऐसी स्थितियों से भारत को ना गुजरना पड़े, इसलिए भारत सरकार भी और बिहार को इस संकट से दो चार ना होना पड़े, इसलिए बिहार सरकार भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? समस्या कालाबाजारी में आ रही है, समस्या स्टॉक में आ रही है। और इस आपदा में अवसर तलाशने वाले जो असामाजिक तत्व हैं, जो बिजनेस के नाम पर अत्याचार मचाए हुए हैं, लूट मचाए हुए हैं, वैसे लोगों का भरमार बिहार में हो चुका है। और यही कारण है कि जब भी कोई मंदी आती है, चाहे वो जब भी महंगाई आती है या इस प्रकार की तस्वीरें या हालात पैदा होते हैं, तो ऐसे लोग अचानक एक्टिव हो जाते हैं। बरसात में आप ऊपर आए मेंढक की तरह ये लोग बाहर आते हैं और लोगों का खून चूसना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में भी आपको पता है कि जितने पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे राजधानी पटना के हों या फिर इसके बाहर के भी, जो छोटे छोटे सिलेंडरों को 2 किलो 4 किलो भरवा करके अपना दिन काटते हैं, अपनी पढ़ाई संपन्न करना चाहते हैं, वैसे छात्रों के ऊपर भी ये संकट मंडरा रहा है। राजधानी पटना से तो कई छात्र पलायन कर चुके हैं, अपने गांव की तरफ जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति है, तो ऐसे में भी कालाबाजारी का असर पड़ रहा है। 1 किलो गैस लेने जाइएगा आज अगर मार्केट में, तो आपको दाम पहले जितना नहीं उससे 2 गुना 2.5 गुना या 3 गुना भी देना पड़ सकता है। ये भी चल रहा है, तो ये भी एक समस्या है। लेकिन इन समस्याओं के बीच ये तस्वीर बोलती है और कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और तस्वीर जो बता रही है वो कह रही है कि संकट तो है।
मगर इतना भी नहीं कि आप परेशान हो जाएं, आप हलकान हो जाएं और आप विचलित होकर के कोई ऐसा ठोस कदम उठा लें या फिर ऐसा कदम उठा लें जिससे एजेंसी के बाहर मारामारी की स्थिति पैदा हो जाती है। अब बहुत सारे लोग तो इस टेंशन में एजेंसी के बाहर घुस जा रहे हैं कि आने वाले 10 दिनों के बाद क्या होगा, आने वाले 5 दिनों के बाद क्या होगा। शायद यही भी कारण है और कुछ तो लापरवाहियां भी हैं और कुछ कालाबाजारी भी है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।